हेलो एवरीवन, आई एम मालविका रानी। वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक 7th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का कविता कठपुतली, जो लिखे गए हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। आइए इसका हम शीर्षक समझते हैं। कठपुतली का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है इसका। कठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी वही लकड़ी जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। तो उसी से ये गुड़िया बना हुआ है। देखिए आप लोग, ये जो गुड़िया है काठ का बना हुआ है। इसे कोई भी आदमी के द्वारा धागों में बांध के, जैसे कि इसके हाथ में और पैरों में धागे लगे होते हैं, और इसे कोई आदमी अपने इशारों पे इसको नृत्य करवाते हैं, मतलब इसको नचाते रहते हैं। गाना पे डांस को सेट करके इसको नचाते रहते हैं। तो आइए इस कविता को हम एक लय में पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, किसी भी कविता को एक लय में पढ़ा जाता है। तो आइए हम इस कविता को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम भावार्थ समझेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतलियाँ सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखिए लिखा हुआ है भवानी प्रसाद मिश्रा के द्वारा। तो आइए हम इसका पंक्ति बाय पंक्ति हम इसका भावार्थ समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली हुई है। इसमें जो एक कठपुतली है वो अपनी आज़ादी की इच्छा जाहिर कर रही है। जैसे कि इसको एक आदमी धागे में बांध कर देख रहे, धागे में ये बंधी हुई है, इसके पैर हाथ सभी धागे से बंधे हुए हैं, और एक आदमी इनको अपने इशारे पे नचाते रहते हैं। तो कठपुतली अपनी स्वतंत्रता जाहिर की है कि ये धागे से वो परेशान हो रही है। बोलते हैं कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इसको हटा दो। वो अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है, अपने इच्छा के अनुसार वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। उनको दूसरे के इशारे पर नाचना उनको पराधीनता लगता है। वो अपने स्वतंत्रता की ज़िंदगी जीना चाहती है। तो इसमें है कठपुतली गुस्से से उबली, वो गुस्से से उबली हुई है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और वो बोल रही है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, जो ये धागे मेरे हाथ पैर में लगे हुए हैं, ये मेरे आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो, इन्हें हटाओ, मेरे पास से इनको हटा दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली कह रही है कि इन धागों को हटा दो और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। मैं इस पराधीनता की ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मुझे स्वतंत्रता की ज़िंदगी जीने दो। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होकर मुझे मेरी ज़िंदगी को मेरे अपने अनुसार जीने दो। दूसरे के अनुसार मैं नाच नाच के परेशान हो चुकी हूँ। दूसरे पंक्ति यह है कि इसमें क्या कह रही है कठपुतली। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो इसमें जो इनके साथ की और भी कठपुतलियाँ थी वो सुनी, जो ये पहली वाली कठपुतली अपनी इच्छा जाहिर की थी स्वतंत्रता का, तो दूसरी कठपुतलियाँ ने भी सुने कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर रही है। बोल रही है कि मेरे जो आगे पीछे धागे हैं उनको हटा दो, मेरे पास से हटाओ इनको। तो दूसरी कठपुतलियाँ भी बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए, कि हाँ, मुझे बहुत दिन हो गए इन धागों से बंधे हुए, हम लोग भी परेशान हो गए हैं, हमें अपने मन के छंद छुए। छंद का मतलब है जो उनके अपने मन के अरमान होते हैं, मन की इच्छा क्या है, किस तरह से अपना ज़िंदगी जीना चाहती हैं। तो यही मतलब है यहाँ पर छंद का, कि वो अपने जो मन के अनुसार की ज़िंदगी नहीं जी पा रही है, उनको अपने मन के अनुसार का ज़िंदगी जीना है। तो इसलिए जो और भी कठपुतलियाँ थी वो कहने लग गई कि हाँ, मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए, मैं भी परेशान हो चुकी हूँ पराधीनता की ज़िंदगी से, और मैं अपने मन के अनुसार नहीं जी पा रही हूँ। जो हम सब मिलकर विद्रोह करते हैं, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। आगे की पंक्ति में देखते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जो पहली कठपुतली थी जिसने विद्रोह शुरू किया था कि मुझे स्वतंत्रता की ज़िंदगी चाहिए, ये धागे मेरे में जो बंधे हैं इनको हटा दो, मैं पराधीनता की ज़िंदगी से परेशान हो चुकी हूँ, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी जीना है। तो उनके साथ जो दूसरी कठपुतलियाँ थी उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया। उनके मन में भी स्वतंत्रता की इच्छा जागी। इसलिए जो पहली कठपुतली थी वो सोचने लग गई
कि कैसे कैसे जो सोचने लगी कि कैसे इच्छा हो गई है, मैं क्या चाहने लग गई स्वतंत्रता की ज़िंदगी। जो इतनी सारी जो कठपुतलियाँ सभी ने विद्रोह किया है कि स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया है, तो उनकी सारी सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी, स्वतंत्रता की जिम्मेदारी पहली कठपुतली के ऊपर आ गई। तो वो सोचने लगी क्या मैं ये काम कर पाऊँगी, सभी को मैं स्वतंत्रता दिला पाऊँगी। इसलिए वो परेशान होने लगी, सोचने लग गई कि ये कैसे इच्छा मेरे मन में जगी, ये मैं स्वतंत्रता की लड़ाई में जो लड़ रही हूँ, क्या मैं सफलता इसमें हो पाऊँगी, सभी को स्वतंत्रता दिला पाऊँगी। यही पहली कठपुतली के मन में वो सोचने लग गई, और ये उनके मन उनका परेशान हो गया कि मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊँगी कि नहीं, सभी को स्वतंत्रता दिला पाऊँगी कि नहीं। तो देख रहे हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है, और उन्होंने जो कठपुतली की जो मन की इच्छा है उनको बहुत सुंदर तरीके से इस कविता के माध्यम से समझाए हैं। और जो उनकी मन में जो इच्छाएं हैं, स्वतंत्रता की ज़िंदगी जीने की जो इच्छाएं हैं, उनको बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाए हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आपको मैं इस कविता का भावार्थ में अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।